अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो गाइस डेफिनेटली तुम लोग को मालूम होगा AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद अब AEW का अगला पेपर व्यू AEW फुल गियर होने वाला है, जो कि AEW 19 नवंबर को कराने वाली गए। और गाइस क्योंकि AEW का ये पेपर व्यू इस साल AEW का आखिरी पेपर व्यू होगा, तो गाइस इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम AEW के फुल गियर पेपर व्यू का अर्ली प्रेडिक्शन करेंगे। और गाइस इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि वो कौन से बड़े बड़े मैचेज होंगे जो पॉसिबली इस साल AEW के फुल गियर के ऊपर हमें देखने को मिल सकते गए। तो गाइज अगर तुमको जानना है कि AEW के फुल गियर के ऊपर हमें कौन कौन से बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW फुल गियर की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर AEW फुल गियर के मेन इवेंट की, तो गाइज जैसा कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर जॉन मॉक्सली के एक बार फिर से AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और गाइज इसीलिए अगर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर जॉन मॉक्सली AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम पर AEW के अगले वर्ल्ड चैंपियन बनते गए, तो गाइज उसके बाद जॉन मॉक्सली का पहला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि MJF होने वाले गए। और गाइज पॉसिबली AEW के इस साल के आखिरी पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली और MJF के बीच में AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होने वाला है। और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर MJF पॉसिबली जॉन मॉक्सली को हरा के AEW के वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। बट गाइज यहाँ पर MJF और जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा AEW के फुल गियर के ऊपर हमें इथन पेज वर्सेस एडी किंगस्टन के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिल सकता है। वेल गाइस जैसा कि आप लोगों ने AEW के ऑल आउट पर देखा होगा, AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर MJF ने जब AEW पर उनका रिटर्न किया था, तो गाइस यहाँ पर रन के अंदर इथन पेज ने भी उनका साथ दिया था। और गाइस क्योंकि एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली काफी बढ़िया दोस्त हैं, तो गाइस इसीलिए AEW के फुल गियर पेपर व्यू के लिए जब MJF और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन को बिल्ड किया जा रहा होगा, तो गाइज यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर स्टॉकली हाथवे की फैक्शन भी इन्वॉल्व होने वाली गए। और गाइज पॉसिबली इसी राइवलरी के अंदर एडी किंगस्टन स्टॉकली हाथवे के फैक्शन के खिलाफ जॉन मॉक्सली की मदद करने के लिए आ सकते गए। और गाइज यहाँ पर इसी बीच में एडी किंगस्टन और इथन पेज के बीच में हमें फुल गियर पर सिंगल मैच देखने को मिल सकता है। बट गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें हैंगमैन पेज और आंद्रादे एल इडोलो के बीच में एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने इस हफ्ते डायनामाइट पर देखा होगा, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो के असिस्टेंट ने डार्क ऑर्डर के मेंबर प्रिस्टन वॉन्स को AEW में आंद्रादे के फैक्शन में साइन करने की कोशिश की गई। और गाइज क्योंकि हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के काफी करीबी दोस्त हैं, तो गाइज पॉसिबली आने वाले महीनों के अंदर AEW आंद्रादे के फैक्शन और डार्क ऑर्डर के बीच में राइवलरी बिल्ड करने वाली गए, जहां पर इस राइवलरी के एंडिंग हैंगमैन पेज और आंद्रादे एल इडोलो ये दोनों फुल गियर पर आमने सामने होंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर हमें AEW का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिल रहा है। और यार बात करें यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, AEW ऑल आउट पर कीथ ली स्वर्व स्टिकलैंड वर्सेस अक्लेम मैच के बाद अब AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एक बार फिर से इन दोनों टीम्स के बीच में री मैच होने वाला है। और गाइज वहां पर इन दोनों के री मैच के अंदर अक्लेम स्वर्व स्टिकलैंड और कीथ ली को हरा के AEW के टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर अक्लेम उनका AEW टैग टीम चैंपियनशिप FTR के खिलाफ डिफेंड कर सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर FTR करंटली AEW के अंदर काफी लंबे टाइम से अनडिफीटेड रहे गए। और गाइज यहाँ पर FTR के इतने लंबे टाइम तक अनडिफीटेड रहने के बाद पॉसिबली AEW के रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से FTR AEW के फुल गियर के ऊपर अक्लेम को फेस कर सकते गए। और गाइज पॉसिबली फुल गियर के ऊपर FTR एक बार फिर से AEW के टैग बनेंगे। बट यार बात करें यहाँ पर कीथ ली और स्वर्व स्टिकलैंड की, तो गाइज पॉसिबली AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर अक्लेम के कीथ ली और स्वर्व स्टिकलैंड को हराकर AEW टैग टीम चैंपियन बनने के बाद हमें AEW के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड और कीथ ली के बीच में राइवलरी देखने को मिल सकती है। और गाइज पॉसिबली यहाँ पर इस मैच के खत्म होने के बाद स्वर्व स्टिकलैंड कीथ ली के ऊपर हील टर्न कर सकते गए, जहां पर AEW डायनामाइट पर स्वर्व स्टिकलैंड के हील टर्न करने के बाद AEW के अंदर हमें फुल गियर पर कीथ ली और स्वर्व स्टिकलैंड के बीच मैच देखने को मिल सकता है। बट गाइज इसके अलावा AEW के फुल गियर के ऊपर हमें फाइनली जंगल बॉय और लुचासोरस आमने सामने देखने को मिल सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के ऑल आउट के ऊपर जंगल बॉय के ऊपर लुचासोरस ने उनका हील टर्न किया है। और गाइज यहाँ पर क्योंकि अब क्रिश्चियन केज इंजरी की वजह से AEW से लंबे टाइम के लिए गायब हो चुके गए, तो गाइज पॉसिबली AEW के अंदर अब टोनी खान जंगल बॉय और लुचासोरस की राइवलरी करा सकते गए। और गाइज पॉसिबली AEW के फुल गियर के ऊपर लुचासोरस वर्सेस जंगल बॉय के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त सिंगल मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद
AEW के फुल गियर के ऊपर हमें फाइनली AEW के अंदर पहली बार डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हैदर आमने सामने देखने को मिल सकती गए। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑल आउट के ऊपर ब्रिट बेकर के जेमी हैदर को चीट करने के बाद AEW आने वाले महीनों के अंदर ब्रिट बेकर और जेमी हैदर की राइवलरी को बिल्ड कर सकती गए। और गाइस यहाँ पर इनके दोनों के लंबे राइवलरी के बाद फाइनली AEW के फुल गियर के ऊपर जेमी हैदर और ब्रिट बेकर आमने सामने हो सकती गए। और गाइस AEW के फुल गियर के ऊपर हमें जेमी हैदर और ब्रिट बेकर के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है। बट गाइस इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, जहां पर पॉसिबली AEW के फुल गियर के ऊपर AEW TNT चैंपियन वॉर्डलॉ उनका AEW TNT चैंपियनशिप AEW सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स के खिलाफ डिफेंड कर सके। क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोगों ने AEW के ऑल आउट पर देखा होगा, AEW के ऑल आउट के ऊपर पावर हाउस हॉब्स के रिकी स्टार को डायरेक्टली बीट करने के बाद AEW में आने वाले महीनों के अंदर टोनी खान पावर हाउस हॉब्स को पुश कर सकते गए। और गाइस इसके बाद पॉसिबली AEW के फुल गियर के ऊपर AEW के दो मेजर सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक AEW का TNT चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइस पॉसिबली फुल गियर के ऊपर AEW के दो हैवी सुपरस्टार वॉर्डलॉ और पावर हाउस हॉब्स आमने सामने होंगे। बट गाइस इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर हमें AEW का TBS चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, जहां पर पॉसिबली AEW के फुल गियर के ऊपर जेड कारगिल उनका AEW TBS चैंपियनशिप हिकारू कीरा के खिलाफ डिफेंड कर सकती गए। क्योंकि गाइस यहां पर जेड कारगिल के AEW में आने के बाद जेड कारगिल ने लगभग AEW के हर बड़े सुपरस्टार को हरा दिया है। और गाइस क्योंकि हिकारू सीडा AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन है, तो गाइस यहां पर फुल गियर के ऊपर जेड कारगिल का AEW TBS चैंपियनशिप AEW के फॉर्मर चैंपियन के खिलाफ डिफेंड करना AEW की काफी बढ़िया स्टोरी लाइन होगी। बट गाइस बात करें यहां पर फुल गियर पर ट्रियो चैंपियनशिप मैच की, तो गाइस डायनामाइट पर डेथ ट्रायंगल के AEW ट्रियो चैंपियन बनने के बाद AEW के फुल गियर के ऊपर डेथ ट्रायंगल AEW का ट्रियो चैंपियनशिप पॉसिबली जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस यहां पर पॉसिबली आने वाले महीनों के अंदर हमें क्रिस जेरिको के फैक्शन और डेथ ट्रायंगल के बीच में बड़ी राइवलरी देखने को मिलेगी, जहां पर फाइनली काफी लंबे राइवलरी और काफी सारे मैचेस के बाद AEW के फुल गियर के ऊपर हमें क्रिस जेरिको, सैमी गुवारा एंड जैक हैगर वर्सेस पैक और लूचा ब्रोज के बीच में AEW का ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइस इसके अलावा AEW के फुल गियर के ऊपर AEW के इंटॉम वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म उनका AEW वुमेन चैंपियनशिप एना जे के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकती गए। क्योंकि गाइस यहां पर AEW ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टोनी स्टॉर्म ने खुद इस चीज को कहा है कि टोनी स्टॉर्म AEW का वुमेन चैंपियनशिप एना जे के खिलाफ डिफेंड करना चाहती गए। और गाइस क्योंकि एना जे अब एक हील रेसलर है, तो गाइस डेफिनेटली AEW के फुल गियर के ऊपर हमें टोनी स्टॉर्म और एना जे के बीच में AEW का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिल सकता है। बट गाइस इसके बाद फाइनली AEW के फुल गियर के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन और डेनियल गार्सिया एक बार आमने सामने दोबारा देखने को मिल सकते गए। और गाइस पॉसिबली AEW के अंदर AEW में ब्रायन डेनियल्सन और डेनियल गार्सिया के दो मैचेस के बाद अब डेनियल गार्सिया AEW प्योर चैंपियन बन चुके गए। और गाइस यहां पर गार्सिया के ROH के प्योर चैंपियन बनने के बाद पॉसिबली बानियर गार्सिया आने वाले दिनों के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइस इसके बाद पॉसिबली AEW के अंदर फाइनली डेनियल गार्सिया क्रिस जेरिको के इशारे के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर उनका हील टर्न कर सकते गए। और गाइस यहां पर गार्सिया के दोबारा हील टर्न करने के बाद फाइनली AEW के फुल गियर के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन और डेनियल गार्सिया के बीच में ROH के प्योर चैंपियनशिप का प्योर रेसलिंग मैच देखने को मिल सकता है। और गाइस अगर यहां पर टोनी खान फुल गियर पर ये मैच बुक करते गए, तो गाइस डेफिनेटली ये मैच AEW में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। वेल गाइस यही है वो 12 मैच जो AEW के फुल गियर के ऊपर पॉसिबली हमें इस साल देखने को मिलेंगे। बट गाइस आपको क्या लगता है AEW के फुल गियर के ऊपर इनमें से कौन कौन से मैच असली में होने वाले गए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।